सरकार द्वारा वक्फ कानून पास किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। एक महिला कहती है, मुसलमानों ने हमारे घर जला दिए, मुझे एक चाकू की नोक पर धमकाया गया, किसी तरह जान बचाकर निकल पाई। मुर्शिदाबाद से नाव के जरिए 140 किलोमीटर दूर मालदा भाग रही ये महिला अकेली नहीं है। सैकड़ों हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून के विरोध में 7 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 11 अप्रैल को हालात बेकाबू हो गए। सूती से शुरू हुई हिंसा शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी, पुलिस पर पत्थरबाजी की और नेशनल हाईवे बंद कर दिया। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। फरक्का के एसडीओपी समेत 16 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में जख्मी हुए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियों को हालात काबू में करने के लिए तैनात किया गया है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसा के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार बांग्ला टीम की भूमिका की जांच हो रही है। 12 अप्रैल को शमशेरगंज के जाफराबाद गांव में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास को दंगाई भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। चंदन की बहन शर्बानी दास बताती हैं, 4 घंटे तक बम फटते रहे और फिर भीड़ हमारे घर में घुस गई। ताऊ जी को बाहर खींच ले गई और चंदन को मार डाला। दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार भी कह रहे हैं कि उनके घरों को भी लूटा गया। एक शख्स बताते हैं, हमारे घरों में भी घुसकर दंगाइयों ने तोड़फोड़ की। मेरी मेडिकल शॉप का सारा सामान लूट लिया गया। बीएसएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका हो सकती है। बॉर्डर से सटे इलाकों में बैठकें हुई और वीडियो कॉल्स के जरिए लोगों को भड़काया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कुछ दंगाई बांग्लादेशी नागरिक भी हो सकते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस जिले में मजबूत स्थिति में है, लेकिन हिंसा की चपेट में पार्टी के नेता भी आ रहे हैं। फरक्का के विधायक के भाई के घर पर भी हमला किया गया। सांसद खलीलुर रहमान का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले दूसरे जिलों से आए थे। मुर्शिदाबाद में पहले भी नागरिकता कानून और रामनवमी जैसे मुद्दों पर हिंसा हो चुकी है। 2019 और 2024 की घटनाएं इसका उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की 30% मुस्लिम आबादी और हिंसा के ऐसे मामलों को लेकर राजनीतिक समीकरण और भी पेचीदा हो गए हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला भले ही कम हो, लेकिन जमीन पर हालात बहुत कुछ कह रहे हैं।